धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, आज हम इस महाप्रसंग में आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। इस महाप्रसंग में यह संसार जड़ और चेतन का खेल है, एक अद्भुत अनोखा खेल है। इस संदर्भ में प्रस्तुत करेंगे। आइए हम सभी जानते हैं, मेरे धर्मानुरागी बड़भागी नर नारी इस महाप्रसंग में जानते हैं कि यह जीवन, मानव जीवन जड़ और चेतन का खेल है। जड़ क्या है? जड़ ये जो शरीर पंच तत्व भौतिक शरीर है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। यह 5 तत्वों से निर्माण मेरा शरीर है और 5 तत्वों से निर्माण के बाद भी यह शरीर जड़ के समान है। जड़ किसको कहते हैं? जड़ अर्थात स्थिर रहने वाला, न हिलना, न डोलना, न बोलना। जरा कल्पना करेंगे हम सभी, जब तक यह शरीर में ये जीवात्मा आकर परमपिता परमात्मा जीवात्मा को नहीं बैठाते हैं, तब तक यह शरीर एक चेतन नहीं हो पाता है, जड़ के समान स्थिर रहता है। फिर ये देखते हैं, जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है, फिर भी वैसी अवस्था में चेतन पड़ा रहता है। जिस तरह से आधुनिक युग में मोबाइल से सिम निकाल लेने के बाद कितना ही कीमती सेट क्यों नहीं हो, उस सेट का कोई मूल्य नहीं होता है। इसी तरह से इस संसार में कितना ही कीमती मूल्यवान यह मेरा शरीर है, लेकिन जब भी ये जीवात्मा इससे निकल जाएगी, उस समय कोई इसका मूल्य नहीं रह जाएगा। जड़ इस संसार में आया है, संसार का निर्माण है और संसार में यह विलीन हो जाएगा जड़। और इसमें सारा पाठ बजाने वाला, खेल खेलने वाला ये चेतन चैतन्य परमपिता परमात्मा का अंश जीवात्मा बैठी सारी क्रियाकलाप खेल रही है, पूरे जीवन की पाठ खेल रही है, सुख दुखों का खेल खेल रही है। ये सुख दुख का अनोखा खेल निरंतर आजीवन चलता रहता है। आजीवन निरंतर खेल क्या चलता रहता है? यह कर्मों का खेल चलता रहता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, यह संसार में 2 तत्वों का खेल होता रहता है। एक तत्व जो 2 चरणों में तत्व है, एक तत्व जो वैसे परम तत्व है, जो ब्रह्म तत्व के विलीन, ब्रह्म तत्व से जो मिलकर जो तत्व परमपिता परमात्मा के तत्व से जो विलीन आत्मा, जो आत्मा नाम से, जीवात्मा नाम से इस तत्व इस तन में प्रवेश करती है, प्रवेश करके बैठी राज करती है, वह तत्व। और एक वैसा तत्व जो जड़ तत्व, जिससे शरीर का निर्माण है। मैंने कहा कि 5 तत्वों का यह शरीर का निर्माण है। 5 तत्व में पवन मैंने कहा कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। 5 तत्व में कौन कौन? आकाश तत्व, वायु तत्व, सूर्य तत्व, अग्नि तत्व और ये जड़ तत्व। ये 5 तत्व में से ये शरीर का निर्माण है। और जब भी ये तत्व, ये शरीर, ये पिंडज जैसे जब भी विलीन हो जाता है, जीवात्मा चली जाती है, उड़ जाती है, तो ये 5 तत्व धरती में विलीन हो जाता है। ये धरती पर का ही धरती पर रह जाता है। और जिस तरह से हम देखते हैं नाटक कलाकार लोग जो आते हैं, रंगमंच पर आते हैं और अपने सुंदर सुंदर आभूषणों के साथ पहनकर खेलते हैं, अपना पाठ बजाते हैं और उस आभूषण को वही मालिक को सौंप देते हैं और वह कलाकार लोग अपने अपने घर को जाते हैं। एकदम सीधा सटीक इस संसार में वही उदाहरण काम होता है, वही उदाहरण काम कर रहे होते हैं। हम विद्वानों ने यह भी लिखा कि ये धरती रंगमंच है और जितने भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, सभी जो है से इस धराधाम पर नाटक खेलने वाले अभिनेता है, एक्टर है। और ईश्वर जो है परमपिता परमात्मा जो डायरेक्टर हैं,
जो सबकी नायक है, सबको ब्रह्मांड के नायक है, सबको नाटक खिलाने वाले हैं, परमपिता परमात्मा। तो अंग्रेज के विद्वानों ने कहा कि द वर्ल्ड इज स्टेज, यह संसार रंगमंच है, और मैन इज डायरेक्ट, मैन इज एक्टर, और इतने भी प्राणी, आदमी, मानव, ये सब एक्टर के रूप में हैं, अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, और